प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि पाकिस्तानी आतंकवादी भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, यानी भारत एक बार फिर आतंकवादियों के निशाने पर है। पाकिस्तानी प्रतिक्रिया के लिए आइए बात करते हैं डॉन अखबार के वरिष्ठ पत्रकार अनवर इकबाल से। अनवर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ये बताइए कि अगर ठोस सबूत देगा भारत उग्रवादियों के बारे में पाकिस्तान को, तो क्या पाकिस्तान ठोस कदम उठाएगा उसके बाद? देखिए, ये पाकिस्तान के लिए एक डिफ़िकल्ट डिसीजन तो है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन जिस तरह प्रेशर बन रहा है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी ये जो सैटरडे था, हफ्ते को मैंने इंटरव्यू किया असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रॉबर्ट ब्लेक का, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर पाकिस्तान भारत से बातचीत चाहता है तो पाकिस्तान को जो मुंबई के जो हैं टेररिस्ट उनको सज़ा देनी पड़ेगी और इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसकी जो टेरिटरी है वो इस्तेमाल ना हो, सरजमीन इस्तेमाल ना हो भारत के खिलाफ हमलों के लिए। जबकि 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो उसमें जो थे दोषी पाए गए उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनका भारत का कहना है कि धीमी गति से काम हो रहा है। वो बार बार यही कहते हैं। मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर इस पर तो इख्तलाफ हो सकता है कि काम धीमा धीमा हो रहा है या तेज़ हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा पाकिस्तान ने फ़ैसला ज़रूर कर लिया है और फ़ैसला ये किया है कि ये जो लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए भी मुफीद नहीं हैं, अब इनका ख़ात्मा करना है। अब उसमें पाकिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस होगी, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर रेजिस्टेंस होगी। एक अरसा रहा है इनसे ताल्लुकात का लोगों के, तो वो रेजिस्टेंस ओवरकम करने में वक्त लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान करेगा धीमे धीमे ही, लेकिन करेगा जरूर। अभी रिचर्ड होलब्रुक जब पाकिस्तान गए हैं तो उसके पहले वॉइस ऑफ अमेरिका से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा आतंकवादियों का एक केंद्र सा बन गया है जहां वो वैसे आतंकवादी हैं जो दूसरे देशों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और इन आतंकवादियों को बाहर से फंडिंग मिल रही है। ये तो अब पाकिस्तानी मान रहा है कि वहाँ मौजूद हैं ऐसे ग्रुप्स, और ये भी कह रहा है कि उनका खात्मा भी ज़रूरी है। बाहर से फंडिंग की बात भी पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन जब यही बात जब रिचर्ड होलब्रुक से पूछी गई, उन्होंने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी पाकिस्तान से वापसी पर, तो उन्होंने कहा कि ये पैसा जो आ रहा है वो मिडल ईस्ट से आ रहा है, गल्फ स्टेट से। तो उनसे किसी ने पूछा कि क्या उनकी गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उन्होंने कहा नहीं, गवर्नमेंट्स नहीं, इंडिविजुअल्स हैं और ग्रुप्स हैं। अब उसमें तो ये है कि भारत और पाकिस्तान, लेकिन उससे ज़्यादा अमेरिका के करने का काम है, क्योंकि अमेरिका अगर चाहे तो जो मिडल ईस्ट की गवर्नमेंट्स हैं उनके जरिए इस काम को रुकवा सकता है। बस आखिर में बैक चैनल बातचीत पर बताइए, क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है बीच में बातचीत? अभी तो बात रुकी हुई लगती है। जो आपको पता, बैक चैनल के हमारे चैंपियन थे पिछले दिनों, उनकी भी डेथ हो गई, नियाज नाइक साहब, लेकिन खैर वो तो वैसे भी रिटायर हो चुके थे। बैक चैनल की इस वक्त जो है ना इतनी ज़रूरत नहीं रही जितनी पहले थी, क्योंकि अब तो दोनों मुल्क एक दूसरे से बात कर चुके हैं। असल जो ज़रूरत है वो इस बात की ज़रूरत है कि पाकिस्तान कुछ एक्शंस ले और भारत थोड़ी नरमी करे। तो मेरा ख्याल है इसमें ऑलरेडी मेरा ख्याल है कोई काफ़ी मूवमेंट है, बातचीत पीछे कुछ ना कुछ हो रही। बैक चैनल से मुराद ये है कि ये नहीं कि नॉन गवर्नमेंटल लोग इन्वॉल्व हैं। मेरा ख्याल है दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी आपस में बात कर रही हैं और अमरीकी भी काफ़ी कोशिश हो रही है, यानी कोशिश चल रही है। कोशिश हो रही है। अनवर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।